Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 9th यानी मैट्रिकुलेशन का जो न्यू सिलेबस 2025 एडिशन आया है कंप्यूटर साइंस के हवाले से, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने यूनिट नंबर 10 जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन कंप्यूटर साइंस, उसको हमने स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती क्या है, तो उसको बेटा समराइज करके मैं आप लोगों से ये बात करूंगा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वो टेक्नोलॉजीज हैं जिसने इंसान की जिंदगी को बदल के रख दिया है। वो कैसे बदल दिया है कि हर एक मशीन एक ऐसी ऑटोमेटेड मशीन बन चुकी है कि जो काम इंसान अपने माइंड से या फिर एफर्ट से घंटों में या फिर दिनों में करता था, वो आज मिनट्स और सेकंड के अंदर हो रहा है। और वो काम इतना एफिशिएंट होता है कि इंसान जो है वो सोच भी नहीं सकता। और इन टेक्नोलॉजीज ने इंसान की जिंदगी के अंदर और हर एक फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो इंसान की मदद भी की है और इंसान को फायदा भी दिया है। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस डोमेन, यानी मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसका क्या किरदार है, क्या अमल है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं और किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस फील्ड को बदल दिया है जिससे इंसान के लिए ज्यादा फायदेमंद वो फील्ड हो चुकी है और इंसान उसमें जो भी काम कर रहा है वो बड़ा परफेक्ट मैनर से कर रहा है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोगों से मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे बेटा शेयर करें, क्योंकि इल्म जितना आप फैलाओगे अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ज्यादा इजाफा फरमाएगा। चलते हैं बेटा टॉपिक की तरफ। हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एआई, यानी इन वेरियस डोमेन्स में मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो है इसकी एप्लीकेशन। सबसे पहले और मेन एस्पेक्ट जो है इसका हेल्थ केयर। हेल्थ केयर यानी सेहत के शोबे के अंदर। अब सेहत क्या है उसके शोबे में, मतलब कि इंसान की बीमारी की डायग्नोसिंग, मतलब कि इंसान को जो बीमारी लाहक है उसकी डायग्नोस करना, उसकी तशखीस करने से लेके उसके इलाज तक, इवन के ऑपरेट तक, आजकल हर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो हर काम हो रहा है। एआई इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिंग डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होता है। पर्सनलाइजिंग द ट्रीटमेंट प्लान्स, हम लोग खुद से एआई की मदद से जो है वो किसी भी चीज का जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको हम कर सकते हैं। एंड प्रिडिक्टिंग पेशेंट आउटकम्स, और उससे पेशेंट के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए वो हम देखें। यानी कि पहले बीमारी को डायग्नोस किया पेशेंट की और उसके बाद जो है उसके लिए जो भी मेडिसिन है वो हमने खुद भी प्लान कर सकते हैं एआई से पूछ के, और उसके अलावा डॉक्टर से कंसल्ट करके हम लोग बाकायदा जो है वो एक बाकायदा ट्रीटमेंट क्या ये ठीक है या नहीं हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। यानी हर किस्म का हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हेल्थ केयर में फैसिलिटेट करिए। और जैसे मैंने पहले बताया कि इवन के आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो रिपोर्ट्स तैयार की हैं वो इंसान का ऑपरेट तक कर रहे हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा जो हमारे लिए जो होते हैं ऐसे जो ऑपरेट्स, लाइक हमारा हार्ट का कोई पेशेंट है उसके लिए जो हार्ट का ऑपरेट होता है या फिर ब्रेन का जो ऑपरेट होता है, इन सब को करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद एजुकेशन फील्ड के अंदर एआई का क्या रोल है। एआई पावर टूल्स प्रोवाइड द पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस कि हम खुद से, इवन के बच्चे आजकल जो है वो चैट जीपीटी के थ्रू जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें सीख रहे हैं, उनको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। इवन के एक्टिविटीज होती है क्रिएटिव लर्निंग, वो जस्ट ओनली टाइप करते और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैट बोर्ड के थ्रू होती है या जो चैट जीपीटी के थ्रू होती है वो उनको बाकायदा वो एक आर्टिकल तक बता देती है कि आपने कैसे लिखना है और कैसे जो है उस टॉपिक को आपने आगे लेके चलना है। उसके बाद ऑटोमेट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। और अगर हम लोग एजुकेशन एक फील्ड चला रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग एआई के स्पुर्द कर देते हैं कि आपने ये वाला काम खुद से करना है। लाइक हमने जो है वो एक डायरी वर्क सेंड करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन यानी एक अदारा चला रहे हैं हम एजुकेशनल का, तो हम एआई के थ्रू जो है वो एक ऐसा जो है वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करके लगा देते हैं कि ऑटोमेटिकली डायरीज डेली जो है वो बच्चों की शेयर हो रही हैं बगैर हमें जो है वो टाइम एफर्ट किए बगैर। एंड ऑफर द इनसाइट्स इनटू द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। सो इवन के स्टूडेंट को हम लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट किस कैपेसिटी का है, उसको कैसे पढ़ाया जा सकता है। टीचर्स बहुत कुछ सीख रहे हैं एआई के थ्रू और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली बहुत सारी बातें हो रही कि स्टूडेंट्स जो है वो कैसे काम करे और क्या इनके अंदर हो रहा है। उसके बाद बेटा हमारा गेमिंग के अंदर इसके अंदर आ जाता है हमारा एआई एनहांस द गेमिंग डिजाइन। गेम डिजाइन को उसने बहुत ज्यादा चेंज करके रख दिया, बहुत बढ़ा दिया है। क्रिएट्स अ रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, उसमें ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं जो कि रियल लगते हैं। गेम जो है वो कितनी ज्यादा आप लोगों के लिए
बन गई हैं कि वो लाइक जो है वो आपको लगता है कि आप रियल मैटर के अंदर खुद जो है वो ऐसे के खेल रहे हैं, उसके अंदर आपको लगता है जो इसमें जो है वो आपको ऐसे नजर आ रहा है। एंड इम्प्रूव द प्लेयर एक्सपीरियंस, और प्लेयर को अगर कोई चीज नहीं ना आ रही उस गेम के हवाले से, तो प्लेयर जो है वो उसको खुद ब खुद जो है वो उन एआई के थ्रू जो है वो उसको मिल जाता है, हिंट मिल जाता है, टूल मिल जाता है कि ये काम ऐसे वो कर सकता है। ठीक है बेटा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो हमारा जो है ट्रांसपोर्ट का निजाम है, उसके अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो ऑटोमेटेड कार्स आ चुकी हैं, जिसको ड्राइवर बैठा होता है सिर्फ नाम का, ऑटोमेटिकली वो चल रही होती हैं, या फिर बगैर ड्राइवर के भी चल रही होती हैं अगर बड़े कंट्रीज की बात की जाए। एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम रिलाई ऑन एआई टू इंप्रूव द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। और जितना भी हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट, यानी जो हमारे जहां पे सिग्नल्स होते हैं वो आर्टिफिशियली ऐसे डिजाइन कर दिए जाते हैं कि वो जो सिग्नल्स हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं कि बकायदा टाइम स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली किस साइड को ट्रैफिक ने चलना है, किस साइड को नहीं। इस तरह इंसान से जो बाय मिस्टेकली हो जाता है, वो जो है एआई जो है उसको प्रॉपरली उस काम को ठीक तरह से जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मीन एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बाय इनेबलिंग ऑटोनोमस ड्राइविंग। ऑटोनोमस ड्राइविंग, खुद ब खुद जो है वो ड्राइव करना। एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस जैसे आजकल आप लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करें, वो भी एक एआई टूल ही है जिसके थ्रू आपको जो है वो पता चल रहा है कि फलां लोकेशन पे पहुंचना है, कितने मिनट में, कितने टर्न लेके किस तरफ को हमने जाना है और कितनी स्पीड से जाना है, हर चीज को असिस्ट कर रहा है हमें। उसके बाद हमारी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ व्हीकल परफॉर्मेंस, उसके बाद जो हमारी गाड़ियां हैं एंड मेंटेनेंस, और उनकी गाड़ियों की परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस के हवाले से हमें गाइड करता है कि इस वक्त जो है ये गाड़ी इतना चल सकती है, फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से। उसके बाद जो है वो इस वक्त इसकी कंडीशन ऐसी है, एंड मैनी मोर थिंग्स। द इंटीग्रेशन ऑफ एआई पार्ट सिस्टम इज इंप्रूविंग द सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड यूजर एक्सपीरियंस इन मॉडर्न व्हीकल्स। कि आजकल की गाड़ियों के अंदर एआई ने ऐसे सिस्टम डेवलप कर दिए हैं जिसके थ्रू बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो हैं वो अरेंज हो चुके हैं, जिसकी मदद से गाड़ियां जो है वो कंफर्ट भी हो गई है, एफिशिएंसी उनकी बहुत अच्छी हो गई है, और वो इस तरह काम करती हैं कि एक बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो हर चीज को वो टैकल कर सकती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो फाइनेंस का जो है वो डिपार्टमेंट आ जाता है। फाइनेंस यानी कि कैलकुलेशन का कह लें, पैसे का कह लें, कारोबार का कह लें। उसमें हमें क्या करता है कि एआई जो है वो हमें ट्रांसफॉर्मिंग द फाइनेंस इंडस्ट्री बाय इनेबलिंग पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। कि अगर आप कोई पर्सनली तौर पे जो है कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एआई आपको उसके बारे में हेल्प आउट करता है कि क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इससे क्या फायदा हासिल होगा, कितना फायदा हासिल होगा, क्या इसमें नुकसान का खर्चा है या नहीं, या ये फील्ड कितनी ज्यादा अच्छी है। तो सारे सिस्टम्स आपको जो है वो आपको रिकमेंडेशंस देता है। फ्रॉड डिटेक्शन, उसके बाद अगर कोई फ्रॉड हो रहा है आपके साथ उसको भी डिटेक्ट करके आपको बताता है। एंड आल्सो एल्गोरिथम ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के एल्गोरिथम, जिस तरह आप लोग आज जो है वो बाइनरी ट्रेडिंग देख रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग के अप्स एंड डाउन जो है वो कंपनीज के आपको बताता है, क्रिप्टो करेंसी के अकॉर्डिंगली होगा, या मैनी मोर थिंग्स। उसके बाद प्रोसेस ऑटोनोमेशन और ऑटोमेशन एंड रिस्क असेसमेंट टू इनहांस द डिसीजन मेकिंग एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी। कि ये इसके अंदर जो कि किस तरह हम लोग जो है वो ऑटोमेटेड प्रोसेस कर सकते हैं, किसी रिस्क से बच सकते हैं, कैसे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस के अंदर, फाइनेंस के अंदर, या किसी बिजनेस को जो हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, सारा कुछ इसके अंदर जो है वो हमारा जो है इन्वेस्टिगेट होता है। उसके बाद बेटा हमारा सोशल मीडिया आ जाता है। एआई इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन सोशल मीडिया टू पावर द पर्सनलाइज्ड कंटेंट रिकमेंडेशन। सोशल मीडिया के अंदर जो है वो एआई सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि देखा जाए तो हम लोग ये जो है वो आजकल, मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, मैं अपने कंटेंट जो है वो जनरेट करने के लिए या फिर उनके हेल्प आउट के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो एआई से हेल्प आउट करके जो है वो सीखता हूँ, सोचता हूँ, हमें बहुत सारे मशवरे देती है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे आजकल तो लोग जो है वो एआई के थ्रू जो है वीडियोस वगैरह जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। उनको एक बाकायदा फॉर्मेट दे दी, जो एआई जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक वीडियो जनरेट कर देती है। सो ऑटोमेटेड कंटेंट जनरेशन हो गया। उसके बाद जो है वो सेंटिमेंट एनालिसिस, कि क्या इसका एनालिसिस है, इस वक्त वो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर आपका क्या ट्रेंडिंग में चीज जा रही है, क्या इस वक्त किस चीज का क्या रोल है। उसके बाद बिहेवियर प्रिडिक्शन, कौन सी चीज किस तरह बिहेव कर रही है। एंड आल्सो टारगेट द एडवर्टाइजिंग टू एनहांस द यूजर एंगेजमेंट और ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। के मार्केट की जो स्ट्रेटजीज हैं, एड्स डिलीवर करना, एड्स के थ्रू कितना कुछ मुमकिन हो सकता है, किस
प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के अंदर एआई जो है वो हमें हर तरफ से गाइडलाइंस देता है, हर तरह से हेल्प आउट करता है और हम उसको जो है बाकायदा क्रिएशन के थ्रू काम करते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर अगर बात की जाए तो एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर बाय इनेबलिंग द प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक्स। प्रिसीजन यानी ऐसी टेक्निक्स जिनके थ्रू बहुत अच्छे अंदाज में हम लोग जो है फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब कि हम पहले से कुछ चीजें डिसाइड कर लेते हैं, सच एज प्रिडिक्टिव द एनालिटिक्स फॉर क्रॉप यील्ड्स, कि हम अगर ये फसल बोएंगे तो उससे हमें क्या फायदा हासिल होगा, इस फसल से हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितने अरसे में हो सकती है, हमें इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है वो हमें कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है। उस वक्त सीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है कि इस सीजन के अंदर कौन सी जो है वो क्रॉप हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। लाइक वो सीजन ज्यादा जो है वो बारिशों वाला है तो आप उस वक्त एक क्रॉप जो है उसकी जगह पे कोई ऐसी क्रॉप जो कि बारिशों से जो है वो अच्छी जो है वो क्रिएट हो सकती, मतलब कि पैदा हो सकती है, हम जो है वो उसको रिकमेंड करेंगे। तो एआई जो है वो हमें हर तरह से फैसिलिटेट करती है इन चीजों को समझने में। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है एंड ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम। ए ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम आजकल जो है वो इरिगेशन का सिस्टम ऐसा जो है वो ई कंट्रोल हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल हो चुका है, जिसके थ्रू जो है वो ऑटोमेटेड बिल पेमेंट जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी और गैस के हम करते हैं, बिलिंग हो रही है हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर, बाकायदा हर चीज की समरी रखी जा रही है। उसके बाद किसानों को जो पानी सप्लाई किया जा रहा है उसकी बाकायदा टाइमिंग ऑटोमेटिकली उस टाइम पे जो है वो फ्लो शुरू हो जाता है, टाइम का और बंद हो जाता है, यानी हर चीज मैनेज्ड है। उसके बाद आ जाता है बेटा कि इसके अंदर जो है हमारे पास एंड कंप्यूटर विजन फॉर डिजीज एंड पेस्ट डिटेक्शन। पेस्ट यानी उसके लिए जो है वो हम लोग अगर कोई फसल देखते हैं उसको कोई बीमारी हमें नजर आती है, हम क्या करते हैं पिक्चर बना के एआई को अपलोड करते हैं कि इस वक्त हमारी फसल को ये मसला है, वो आपको उसके लिए बेस्ट पेस्टिसाइड जो फार्मूला होगा वो आपको रिकमेंड करेगी और आप उसके अकॉर्डिंगली कोई भी जो है वो मेडिसिन लेके जो है उसकी स्प्रे करके अपने जो या फिर उसको जो भी अगर आपने कोई खाद वगैरह डाली तो आप अपनी एग्रीकल्चर यानी उस क्रॉप को अच्छा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास ई कॉमर्स की बात है, देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कह सकते हैं। एआई इज हाईली इंटीग्रेटेड इनटू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स मीन पावरिंग द पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, कि आपके लिए जो है वो पर्सनली वो रिकमेंड करता है कि कौन सी चीज बेहतर है कौन सी नहीं है। काफी सारी चीजों के दरमियान डिफरेंस बना के आपके लिए जो बेहतर है आपको वो चूज करके बताते हैं। एंड आल्सो इंटेलिजेंट चैटबॉट्स फॉर कस्टमर सपोर्ट, और इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट के लिए जो है वो बहुत सारे ऐसे चैट कॉर्नर्स बने हुए जिसके अंदर दूसरों से बातचीत करके हम लोग जो है वो मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें ना करें, इस वक्त कौन सी मार्केट अप जा रही है कौन सी डाउन जा रही है, कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतर है कौन सी नहीं है और किस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज हम लोग डिस्कशन करते हैं लोगों के साथ, ये हमें एआई के थ्रू जो है वो पॉसिबिलिटी मिल रही है। उसके बाद फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम जो है एंड मैनी अदर थिंग्स जो कि हमें एआई जो है वो सपोर्ट करके एक ई कॉमर्स बिजनेस को बहुत ज्यादा बेहतर बना दिया इसने। तो बेटा ये हमारी कुछ जो है वो एप्लीकेशन है जिनके थ्रू एआई जो है वो हमारी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है एआई की और वो हमारी बेहतरी के लिए बहुत सारे काम कर रहा है। तो आजकल तकरीबन हम कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी के हर शोबे के अंदर एआई किसी न किसी तरह शामिल हो चुका है। तो इसको बेटा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट के हवाले से अच्छी तरह से कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके अंदर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मुझे लाजमी जो है वो हर एक टॉपिक के ऊपर जो है वो कमेंट बॉक्स में गाइडलाइंस या फिर आपके पास जो है जो भी इसका फीडबैक होता है मुझे दिया करे ताकि मुझे भी पता चले मेरे स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं, कौन सी चीज मैं इन तक पहुंचा रहा हूं और कौन सी चीज मेरे से रह रही है। तो बेटा अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें और खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन पे क्लिक कर लें। और जितना ज्यादा इल्म को फैलाते हो बेटा अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ज्यादा इजाफा फरमाता है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।